अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आपको दे रही हूँ आलू कीमा की रेसिपी। तो आप नोट कर लें, मैंने 2 अदद आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। उसके साथ मैंने लिए हैं 2 प्याज मीडियम साइज़ के, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 रेड चिली। इसके साथ मैंने 1 पाव लिया है मटन का कीमा, और उसके साथ मैंने ड्राई मसालों में जो लिया है वो आप नोट कर लें। खुश्क धनिया पाउडर, उसके साथ ज़ीरा, उसके साथ नमक, और उसके साथ हल्दी, और उसके साथ लाल मिर्च का पाउडर और धड़ा मिर्च जिसे बोलते हैं वो वाली। और खड़े मसालों में मैंने लिया है 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है। और मेरे पास फ्रेश टमाटर नहीं थे, मेरे पास पेस्ट पड़ा हुआ था टमाटरों का, तो मैंने वो यूज़ करना है। आपके पास अगर फ्रेश हैं तो आप 2 यूज़ कर लें मीडियम साइज़ के। यहाँ पे मैंने कुकर रखा है, और मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी रेसिपी को। तो मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा है अभी। ऑयल जैसे ही गरम होगा मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। तो प्याज ऐड करने के बाद इसको लाइट सा हमने कलर देना है, ज़्यादा इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। ठीक है। और जो मेरी वीडियो जिस एंगल से आ रही है ना, तो इसके ज़रा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं नई नई ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर बंदे को आता है ना कि जिस तरह इंसान सीखने से ही हर चीज़ पता चलती है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में और ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखें, मैं प्याज को ज़रा उसमें ऑयल में सौते कर रही हूँ। ये थोड़ा सा हो जाए तो इसके बाद फिर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें, हाँ, मैंने ये देखें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है। थोड़ा सा अगर प्याज के अंदर नमक ऐड कर दिया जाए ना, तो इससे ये होता है कि प्याज जल्दी ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे आपका काम जल्दी हो जाता है। जैसे मैंने प्याज में नमक ऐड किया तो जल्दी प्याज का कलर देखें आप डार्क होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर वक़्त की बचत करनी है ना, हमने बचत करनी है, वक़्त हमें अपना बचाना है, तो इसलिए हमने उसमें नमक ऐड कर लिया। तो आप भी ये करके देखिएगा, बहुत जल्दी होगा। तो लहसुन अदरक डालने के बाद भी इसको थोड़ी सी मैंने भुनाई करनी है कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फ़ौरन हमने मसाले ऐड नहीं करने, थोड़ा सा इसको हमने अच्छी तरह भून के उसके बाद इसमें मैं सारे ड्राई मसाले जो ऐड कर दूँगी। उन सबको ऐड करने के बाद अब मैंने ये करना है कि इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा लगाऊंगी, कि ताकि अच्छी तरह पानी मैंने पास रखना था। वो मैंने रख नहीं सकी, इसलिए कि साथ मेरे कैमरा था, मैंने खुद ही उसको हैंडल किया हुआ था और मैं वो रखना भूल गई थी, वरना हर चीज़ मेरे पास थी और पानी फिर मुझे वहाँ से लेना पड़ा। तो पानी मैंने थोड़ा सा ऐड किया उसमें। तो अब मैं अच्छी तरह इसकी बुनाई करूँगी। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना अच्छा सालन बनेगा। बुनाई पे सारा काम होता है। अगर मसाला अच्छा भुना हुआ ना हो तो फिर सालन का कोई टेस्ट नहीं होता। सारी बात मसाले की होती है। मसाला अच्छा होगा तो सालन में टेस्ट लाज़मी होगा। तो देखें, यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको 5 से 8 मिनट तक भुना था। उसके बाद मैंने इसमें जो कीमा था ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो उसको ऐड करने के बाद इसको मैं भूनूँगी अच्छी तरह से। अच्छी तरह इसकी भुनाई भी करनी है। फ़ौरन इसमें पानी ऐड नहीं करना या आलू ऐड नहीं करने। पहले मैं इसको अच्छी तरह भूनूँगी, भूनने के बाद फिर मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। तो फिर मैं उसको भी साथ भून के फिर इसमें जितना मुझे पानी चाहिए होगा मैं उतना ऐड करके इसको बंद कर दूँगी। तो तकरीबन ये 10 मिनट के बाद जब मैंने इसको इसमें ऐड की, भून के मसाला आलू ऐड किए, उसको भूना और पानी डाल के इसको मैंने प्रेशर को बंद किया। तो तकरीबन 10 मिनट बाद मेरी रेसिपी तैयार थी। तो बहुत ईज़ी है और बहुत चटपट बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। तो आप भी इसी तरह से बना के देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और इसके साथ ये है कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, साथ-साथ मैं फिर सर्च भी कर रही हूँ कि कैसे होता है, यानी कि यूट्यूब पे। तो फिर आस्ता-आस्ता सब कुछ साथ-साथ मैं मज़ीद अपनी वीडियो में निखार लेके आऊँगी। ठीक है। और कीमा काफ़ी मैंने भूना, कम से कम मैंने 5 मिनट भूना था। वो शॉर्ट की वीडियो मैंने। उसके बाद मैंने आलू इसमें ऐड कर दिए। अब आलू ऐड करने के बाद भी मैं इसको भूनूँगी। अच्छी तरह से इसको भी मैंने
इस ऑयल में इसको भूनना है। ठीक है, तो साथ मैंने ये देखें रेड चिलीज़ जो है ना, ये बहुत स्पाइसी होती हैं, तो इसलिए मैंने एक दो मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी उसको पीसा था, और ये मैंने इसमें भी 2 ऐड किए, ज़्यादा नहीं की क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। उसके बाद जनाब मैंने बाहर आके टेरेस पे मैंने छोटे-छोटे 2 बोल लगाए हुए हैं, तो यहाँ मैं परिंदों को डेली दाना और पानी डालती हूँ। तो प्लीज़ आप भी अपनी छतों में या आपका टेरेस है तो वहाँ पे ये काम ज़रूर किया करें, क्योंकि परिंदों ने तो मुँह से नहीं बोलना, उनको प्यास लगी हो या दाना डला हो ना तो वो बेचारे खा सकते हैं। इसी के साथ मेरी ये डिश तैयार हो गई थी, देखें आप इसकी लुक। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा कि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो सके।